बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मूसा रहमान, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से। आज की इस वीलॉग में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम पीटीसेल मॉडेम या पीटीसेल राउटर जो है उसकी पूरा सेटिंग किस तरह करेंगे और इसकी जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीटीसेल राउटर जो है वो मौजूद है और इसके हम जो पैकिंग ओपनिंग है वो भी करेंगे। ये आपका है पीटीसेल राउटर जो आपको पीटीसेल की तरफ से मिलता है। जब भी आप पीटीसेल कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो ये राउटर आपको मिल जाता है। तो ये है आपका पीटीसेल का राउटर। इसके साथ एक होता है स्प्लिटर, तो इससे आप जो डीएसएल कनेक्शन होते हैं वो इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी वन साइडेड वन पोर्ट है और दूसरी साइड पे इसकी दो पोर्ट्स हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे डीएसएल जो कनेक्शन केबल है वो भी आपके पास इसमें अवेलेबल होता है। तो ये भी हमारे लिए मिल गया है इसी बॉक्स से। और इसके बाद यहाँ पे इसके साथ होता है ईथरनेट केबल। अब ये ईथरनेट केबल जो है इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब भी हम अपने मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम इसी ईथरनेट केबल जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद इसमें जो है एक और भी छोटा सा केबल जो है वो मौजूद है। इसको भी आप अपनी जो डबल कनेक्शन है डीएसएल के उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्प्लिटर को उठाएंगे। स्प्लिटर में एक साइड में आप जो स्प्लिटर में वन साइड में आप उस डीएसएल कनेक्शन को लगाएंगे। जो डीएसएल केबल आपके घर तक आता है उससे ये RJ11 पोर्ट जो है इसी स्प्लिटर में लगाएंगे। जो मेन पोर्ट है इसमें हमने लगा लिया। अब इसके बाद इसकी एक पोर्ट में जो आपका यहाँ पे इसके दो पोर्ट्स है, एक है फ़ोन के लिए और दूसरा है मॉडेम के लिए। तो मॉडेम के पोर्ट में हम यहाँ पे हमने डीएसएल कनेक्शन को लगा लिया RJ11 कनेक्टर। और यहाँ पे जो इसको हम साइड पे रख देते हैं, फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो केबल है उसको मैं जो टेलीफोन पोर्ट है उसमें अटैच कर देता हूँ। इसको मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे जो आपका राउटर है इसके इसी बैग पे मैंने इसी RJ11 कनेक्टर को यहाँ पे डीएसएल पोर्ट में कनेक्ट कर दिया। और इसी दूसरी साइड पे मेरे पास टेलीफोन सेट भी मौजूद है और यहाँ पे इस टेलीफोन सेट में दूसरा जो डीएसएल RJ11 कनेक्टर है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमारा कनेक्शन जो है वो हो गया। अब इसके बाद मैं इसको पावर देता हूँ अपने मॉडेम को। तो यहाँ पे जो पावर एडाप्टर है उसकी यहाँ पे पावर पोर्ट में मैं लगा देता हूँ। अब ये आपका मॉडेम जो है वो ऑलरेडी ऑन हो गया। अब इस मॉडेम के लिए आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अब ये इसका जो रेड लाइट है ये आपको शो करती है कि इसको पावर आ रही है। अब इसके बाद जो दूसरा लाइट है वो है डीएसएल और इसके बाद जो थर्ड लाइट है वो है इंटरनेट का। उसके बाद अगर आप इससे इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हो तो वो भी आपको लाइट जो है वो ब्लिंकिंग करेंगी। और इसका जो लास्ट लाइट है वो है वाईफाई के लिए, जो आपको वाईफाई स्टेटस देता है। अगर आप उससे किसी लैपटॉप या इससे आप किसी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये डीएसएल मॉडेम जो है ये ऑन हो रहा है। यहाँ पे डीएसएल लाइट जो है वो ऑलरेडी ब्लिंकिंग कर रहा है। ये उस वक्त स्टेबल हो जाएगा जब आपका इंटरनेट जो है वो काम करेगा। अगर आपका इंटरनेट जो है उसकी स्ट्रीमिंग सही तरह नहीं आएगी तो ये लाइट जो है वो स्टेबल नहीं होगा और दूसरा इंटरनेट की जो लाइट है वो ब्लिंकिंग करना शुरू करेगा। अब इसके लिए आप थोड़ी 2 या 3 मिनट तक आप इंतज़ार करेंगे। ये स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है और स्टार्ट होने के बाद आप इसको बाकायदा तौर पे इससे आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इंतज़ार करते हैं जब ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये था मॉडेम की फ़िज़िकल कनेक्टिविटी कि आप मॉडेम जो है वो किस तरह फ़िज़िकली कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो
तो ये जो DSL लाइट जो है वो स्टेबल हो गया और इंटरनेट की जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है। अब ये हमारा इंटरनेट जो है वो पूरी तरह फंक्शनल हो गया। अब इसकी जो अंदरूनी सेटिंग है वो हम किस तरह करेंगे और उसकी भी मैं पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बता दूंगा। ये था इस मोडेम की फ़िज़िकल कनेक्शन कि आप फ़िज़िकली मोडेम को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, उसमें हम फ़िज़िकल कनेक्शन करेंगे। लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आने से पहले आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी लैपटॉप हो या मोबाइल से भी आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसका जो ईथरनेट पोर्ट है इसको आप ओपन करेंगे। ईथरनेट पोर्ट जो है ओपन करने के बाद इसके जो एक कनेक्टर है RJ45 कनेक्टर, इसी मोडेम के बैक में आप किसी भी पोर्ट पे लगा सकते हैं। तो हमने इसी पोर्ट में लगा दिया। अब इसी पोर्ट में ये लगाने के बाद इसका जो दूसरा पोर्ट है आप अपने लैपटॉप के साथ लगाएंगे या जो भी आपके पास कंप्यूटर है, जो भी डिवाइस है उसके साथ आप इसका दूसरा पोर्ट जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे अपने लैपटॉप में यहाँ पे दूसरा पोर्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। हमने इसको लगा लिया। अब हम अपना लैपटॉप जो है वो ओपन कर लेते हैं और इसकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी कर देते हैं। दोस्तों, हम अब अपने लैपटॉप या मोबाइल या किसी दूसरे डिवाइस से अपने मोडेम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम अपने मोडेम को एक्सेस करेंगे। मोडेम को आप इस तरह एक्सेस करेंगे कि उसकी बैक साइड पे आप देखेंगे वहाँ पे एक IP एड्रेस होता है। ज़्यादातर जो पुरानी मॉडल की मोडेम्स है उनकी बैक साइड पे एड्रेस होता है 192.168.1.1। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट मॉडल है उसका जो एड्रेस है वो होता है 192.168.10.1। तो ये 10.1 जो IP एड्रेस है इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे हमारा जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। अब इसी पैनल में आप दोबारा अपने मोडेम की बैक साइड पे देख सकते हैं कि वहाँ पे एक यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम हमेशा होता है एडमिन, तो आप एडमिन ही एंटर कर सकते हैं और उसके बाद होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड भी वहाँ पे मेंशन होता है, तो जो भी पासवर्ड होता है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो हाँ, पासवर्ड भी हमने एंटर कर दिया। इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे है डिवाइस इन्फो। डिवाइस इन्फो से आप अपने राउटर या मोडेम की जो स्टेटस है उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपका स्पीड मेंशन होता है कि अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है और आपका एक्सेसिंग IP एड्रेस जो है वो क्या है। तो उसके बाद है एडवांस सेटअप। एडवांस सेटअप में भी कुछ चीज़ें जो है वो अहम है, जैसे कि यहाँ पे है लैन। तो इसमें आप जो एक्सेसिंग IP एड्रेस है वो क्या रखना चाहते हैं, तो वो है 192.168.10.1। अगर आप इसको कोई दूसरा एक्सेसिंग IP एड्रेस रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। आपकी जो IP एड्रेसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, वो स्टार्ट होंगे 192.168.10.2 से। तो ये ऑनवर्ड आप जा सकते हैं 254 तक। अब इसके बाद यहाँ पे जो है इसके बाद है इसका एडवांस सेटअप। तो एडवांस सेटअप जो है वो यहाँ पे हम आएंगे वायरलेस में। तो वायरलेस में आप यहाँ पे इसका कुछ बेसिक सेटअप है। बेसिक सेटअप में आप क्या नाम जो है, अगर आपकी वाईफाई कोई देख रहा हो तो उसको क्या नाम शो होगा। तो यहाँ पे हमने नाम दिया है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये हमने वाईफाई जो है वो भी इनेबल किया हुआ है। अगर आप इसको इनेबल नहीं करना चाहते तो आप भी इसको अनचेक करें। अब इसी तरह यहाँ पे जो है मज़ीद भी आप अपना कंट्री और रीजन वगैरह जो है वो दे सकते हैं। यहाँ भी आप अपना सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो नेम वाईफाई का नेम जो है वो हमने ये मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद जो है नेटवर्क ऑथेंटिकेशन की, ये आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब मुनासिब समझे वो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक हियर टू डिस्प्ले पासवर्ड,
यहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है वो डिस्प्ले भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से आप इसको अप्लाई करेंगे। इसकी बात है मैनेजमेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर आपका फ़र्ज़ करें मोडेम स्टक हो गया, काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे मैनेजमेंट जो है यहाँ पे है एक ऑप्शन रीबूट से आप अपने उस राउटर को या मोडेम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पूरी मोडेम का कॉन्फ़िगरेशन और उसका जो फ़िज़िकल सेटिंग जो है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोज़ है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।